नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उसका कोई लेना देना नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है। 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा। कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों और गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। श्री चौहान ने यह भी बताया कि नए अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। श्री चौहान ने कहा, और आने वाले वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी और 9% प्रशासनिक व्यय मतलब लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा इसके लिए दिए कि मेट को, रोजगार सहायक को, टेक्निकल स्टाफ को ढंग से मानदेय तनख्वाह दी जा सके, समय पर ठीक मानदेय उनको मिल जाए। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के इसका प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत 10 करोड़ संपत्तियां सृजित की गई, जिनमें से 8.5 करोड़ संपत्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सृजित की गई हैं। चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मीडिया के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री कल जालंधर में आयोजित रामलीला समिति सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि वह दबाव डालकर किसी मीडिया संस्थान को डरा देगा तो यह उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान की गई निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रशंसा की और कहा कि पंजाब केसरी संस्थान ने दशकों से समाज में सत्य, निर्भीकता और नैतिकता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हमें वह दौर भी याद रखना चाहिए जब पंजाब उग्रवाद के अंधकार में समय से गुजर रहा था। तब भी इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रोका। शहीद लाला जगत नारायण और रमेश चंद्र चोपड़ा जी ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भय और हिंसा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और कहा कि इस समूह द्वारा पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य किया जा रहा है और अब तक 910 ट्रक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। आज भी इस कार्यक्रम के अवसर पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ की विभिन्न रामलीला समितियों के पदाधिकारीगणों, कलाकारों एवं समाज सेवियों को सम्मानित किया। श्री नायब सिंह सैनी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं है, यह हमारी संस्कृति की संजीवनी है। रामलीला आने वाली पीढ़ी को यह सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। उन्होंने रामलीला के कलाकारों एवं आयोजकों की आधुनिकता के इस दौर में संस्कृति की जड़ों को सींचने के लिए प्रशंसा की और इस प्रकार के आयोजनों के लिए श्री राम नवमी उत्सव समिति की सराहना की। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आज से शुरू हो गया। महोत्सव में शिल्प व सरस मेले का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आदि बद्री में उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।